अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिरीन ज़ुल्फ़कार और मैं हूं साजिद हसन। आलमी वबा की चौथी लहर ने मुल्क भर में पंजे गाड़ लिए हैं। सिंध हुकूमत ने संगीन सूरत हाल के पेश नज़र जुज़वी लॉकडाउन नाफिज करके 8 अगस्त तक पाबंदियां मजीद सख्त कर दी। तफसील इस रिपोर्ट में। कराची समेत सिंध भर में कोरोना वायरस की चौथी लहर बेकाबू हो गई। वजीर आला सिंध की जेर सदारत टास्क फोर्स इजलास में बड़े फैसले। सूबे भर में जुज़वी लॉकडाउन नाफिज करके पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गयी। सिंध हुकूमत की जानिब से नई पाबंदियों का इतलाक 8 अगस्त तक रहेगा। अगले हफ्ते से इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए गए। रेस्टोरेंट्स कम से कम अमले के साथ सिर्फ डिलीवरी के लिए खुलेंगे, जबकि टेक अवे की भी इजाजत नहीं होगी। वैक्सीन ना लगवाने वालों को 31 अगस्त के बाद तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि ग्रोसरी, डेयरी, सब्जियों और गोश्त की दुकानें शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल और पेट्रोल पंप्स पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा, जबकि बड़ी ट्रांसपोर्ट बंद और छोटी ट्रांसपोर्ट का पहिया चलता रहेगा। कराची के शहरियों ने पाबंदी पर मिले जुले रद्दमल का इजहार किया है। कारोबार बंद करेंगे, लोग बिल्कुल डाउन हो जाएंगे। पहले ही आपको पता है पिछले 2 साल से क्या हालत हुई है। जिनकी तनख्वाह है वो तो घर पे बैठ के खा सकते हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे। हुकूमत को चाहिए वैक्सीनेशन के साथ साथ लोगों में अवेयरनेस भी दें कि लोग अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट करें। सही है, लेकिन रोजगार तो खोले ना। रोजगार खुलेंगे तो इंसान का चलेगा ना घर का निजाम। फैसले के मुताबिक यूटिलिटी कंपनियां, म्यूनिसिपल दफातर, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी खुली रहेगी। पोर्ट पर भी काम नहीं रुकेगा, लेकिन अमला कम से कम रखने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को कम अमले के साथ कारोबार की इजाजत होगी। तो ये तफसीली रिपोर्ट हमारे नाजरीन मुलाहिजा कर चुके हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जुज़वी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। कहा कि सूबे में जुज़वी लॉकडाउन के दौरान मखसूस शोबे बंद रहेंगे। 1 माह कबल सिंध में रोजाना के 500 मरीज थे और अब ये तकरीबन 3000 हो चुके हैं। वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर कराची हुआ है, जो बहुत ज्यादा गुंजानाबाद है। 100 टेस्ट में से 40 लोगों का टेस्ट मुस्बत आया और ये तमाम डेल्टा किस्म के साबित हुए हैं। आज से पूरा 1 महीना पहले सूबा सिंध में 500 केस थे। एंड ऑफ जुलाई यही केसेस बढ़ के तकरीबन 3000 हो गए। इसमें सबसे ज्यादा अफेक्टेड हमारा दारुल खिलाफा कराची है। मतलब अगर उन्होंने 100 टेस्ट किए तो 40 पॉजिटिव, और वो 40 के 40 डेल्टा वेरिएंट। इस सूबे के लोगों को, खुसूसन शहर कराची के लोगों को ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस जो लॉकडाउन हमारा है, पार्शियल लॉकडाउन, इसको कामयाब करने में हमारी मदद करें। 8 अगस्त तक ये लॉकडाउन रहेगा। इंशाअल्लाह ताला 9 अगस्त को हम खुलने की तरफ जाएंगे। सिंध में पुलिस की कारकर्दगी क्या है, वज़ीर आला सिंध भी इससे बेखबर नहीं। मुराद अली शाह जानते हैं कि पुलिस शहरियों को कैसे लूटती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुराद अली शाह ने शहरियों को पुलिस से बचने का मशवरा दे दिया। कहा, कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट रखे बगैर घर से निकले तो पुलिस की चांदी हो जाएगी। आप किसी को मौका ही क्यों दें कि उसकी चांदी हो जाए। वैक्सीनेशन कार्ड लेके फिरे नहीं तो पुलिस की चांदी हो जाएगी। अगर एक ऑर्डर आता है कि आपके वैक्सीनेशन कार्ड के बगैर आप ना निकले या वैक्सीन कराएं जाके, और फिर भी आप निकलते हैं, तो किसी की चांदी कराते हैं। चोरी करना मना है ना। चोरी करें फिर कहें जी पुलिस की तो चांदी हो गई। गलती तो आपसे शुरू हो रही ना। ये 9 दिन की बात है। 9 दिन में पूरा ताउन करें। हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस तरीके का गलत फायदा कोई इसे ना उठाए, लेकिन मौका भी ना दें उसे। सिंध हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के ऐलान के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्दअमल भी सामने आ गया। अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि ऐसे इक़दामात की मुखालफत करेंगे जिससे आम आदमी मुतासर हो। सिंध हुकूमत के लॉकडाउन के फैसले का बगौर जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है कि हम हर ऐसे इक़दाम के खिलाफ होंगे जिससे आम आदमी की मईशत शदीद मुतासर होगी। सिंध हुकूमत ने कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल के बायस तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं और इस सिलसिले में डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर्स के तीसरे साल के इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए गए। सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने सर्कुलर भी जारी कर दिया है।
और नहीं करो एहतियात, सिंध भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कार में 2 से ज्यादा अफराद सफर नहीं कर सकेंगे। घर से बाहर निकलने वालों के लिए वैक्सीनेशन कार्ड लाजमी करार दिया गया है। रेस्टोरेंट्स में सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी की ही इजाजत होगी। कोरोना वायरस की डेल्टा किस्म भारत से फैलती हुई दुनिया के लिए खतरनाक हो गई। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि डेल्टा किस्म के चिकन पॉक्स की तरह तेजी के साथ फैल सकती है और मुतासरा मरीज कई दूसरे अफराद को भी मुतासर कर सकता है। CDC रिपोर्ट के मुताबिक डेल्टा वायरस वैक्सीन लगवाने वालों के लिए तो खतरनाक है ही, लेकिन वैक्सीन लगवाने वाले अफराद भी इसका शिकार हो सकते हैं और वैक्सीन लगवाने वाला शख्स भी इस वबा को फैलाने का बाइस बन सकता है। कराची में कोरोना वायरस में मुब्तला एक और डॉक्टर जान की बाजी हार गया। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जावेद अहमद कोरोना वायरस से मुतासर थे। डॉक्टर जावेद कुछ साल कबल सिविल अस्पताल में ऑर्थोपेडिक OPD से रिटायर हुए थे। मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा डॉक्टर समेत तिब्बी अमले की तादाद 15,000 से तजावुज कर गई है। डॉक्टर समेत तिब्बी अमले के 200 से ज्यादा वर्कर्स कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर चुके हैं। कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों के पेश नज़र कराची के शहरियों ने वैक्सीनेशन सेंटर्स का रुख कर लिया है। शहर भर के कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स में आवाम का रश लग गया है। बिल्कुल, तो आवाम का रश लग चुका है। इस वक्त बड़ी तादाद में शहरी हैं जो कि इस वक्त मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स का रुख कर रहे हैं। अली रजा से जानेंगे जो कि इस वक्त एक्सपो सेंटर में ही मौजूद हैं। अली रजा, लोग SOPs का ख्याल कर रहे हैं या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, वैक्सीन लगवाने के लिए मुख्तलिफ सेंटर कायम हैं। मैं इस वक्त एक्सपो सेंटर से रिपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मुझे बड़ी तादाद में लोगों की लंबी कतारें नज़र आ रही हैं जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। साथ ही काफ़ी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, मगर साथ ही कुछ लोग हैं जो शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ बदइंतज़ामी की यहाँ पर एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, मैं चाहूँगा कि उनसे बात कराऊँ। मुझे बताइएगा, आप किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और कब आया? मैं तकरीबन 4 बजे से यहाँ हूँ। तो मुश्किलात ये बहुत लंबी लाइन है, सिस्टम इनका नाके से आगे लोग कम है इनके पास, कंप्यूटर वाले, उसकी वजह से स्लो चल रहा है। लेडीज़ और जेंट्स इकट्ठा है, वो सेपरेट होना चाहिए। तो गवर्नमेंट मेहरबानी करे कि थोड़ा अमला बढ़ाए, जो लोगों को जल्दी हो, जल्दी सारे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, लोग वैक्सीनेशन कराने के लिए तो आ रहे हैं, चाह भी रहे हैं कि वो जल्द अज जल्द वैक्सीनेटेड हो सकें, मगर उसके साथ साथ अमले की कमी बताई गई है और दीगर कुछ मामलात हैं जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का, काफ़ी देर से आए हुए हैं, उनकी बारी नहीं आई हुई और साथ ही बड़ी तादाद में इस वक्त यहाँ पर लोग मौजूद हैं। साथ ही जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पर भी कोरोना वायरस की SOPs का ख्याल रखना ज़रूरी है, जो कि हमें नहीं दिखाई दे रहा और हम इंतजामिया से भी दरख्वास्त करेंगे। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं कोरोना वैक्सीनेशन मराकज़ में। अली रजा अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब ये जानना आसान है कि आपका मरीज कोरोना वायरस की कौन सी किस्म से मुतासर है। पाकिस्तान में पहली बार कराची के एक निजी अस्पताल में डेल्टा वेरिएंट PCR टेस्ट का आगाज हो चुका है। मज़ीद जानते हैं नज़ीर मेमन की इस रिपोर्ट में। आशमानीज़ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की जानिब से डेल्टा वेरिएंट की PCR टेस्ट का आगाज किया गया। कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज अब आसानी से अपने वायरस की तस्दीक करवा के इलाज करवा सकते हैं। अस्पताल के CEO अरसलान हाशमानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अब PCR टेस्ट के जरिए पता चल सकता है कि कौन सा वायरस आपको लगा हुआ है। कुछ PCR टेस्ट में जो अब वेरिएंट आ रहा है डेल्टा वेरिएंट, वो मिस हो जाते थे, तो फॉल्स नेगेटिव्स कुछ के चांसेस ज़्यादा थे। अब ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव भी बताया जाएगा और साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन सा 4 में से कौन सा वेरिएंट आपको लगा है। उससे पेशेंट की ट्रीटमेंट में कुछ मदद होगी और ओवरऑल पाकिस्तान पॉलिसी मेकिंग में भी मदद होगी। अस्पताल इंतजामिया का कहना था कि अगर अलामात हों तो जल्दी टेस्ट करवाएं। डेल्टा वायरस की अलामात हैं कि आपको स्मेल नहीं आएगी और डायरिया भी हो जाएगा। मुहर्रम हराम के दौरान इंतजामिया से मुताल्लिक़ वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक क़ादरी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम ने शिरकत की, जबकि दीगर सूबों के उलमा वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक हुए। इजलास के शुरका ने इत्तेफाक किया कि मुहर्रम हराम को सख्त प्रोटोकॉल और SOPs के तहत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जाएगा। मजालिस और जुलूसों की इंतजामिया SOPs के निफाज को यकीनी बनाएंगी, जबकि उलमा वैक्सीनेशन मुहिम में भी किरदार अदा करेंगे।
NCOC ضوابط کے مطابق محرم الحرام کی محافل کو محفوظ بنانے کی علماء کرام نے یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ حکومت نے رواں ماہ دوسری مرتبہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے۔ اوگرا کی سفارش پر پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے 71 پیسے فی لیٹر اور مٹی کے تیل کی قیمت میں 35 پیسے اضافہ کیا گیا، جبکہ ڈیزل کی قیمت برقرار رکھی گئی ہے۔ جون کا مہینہ قہر کی گرمی برسانے میں تو مشہور ہے ہی، مگر جولائی نے بھی ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ جاتے جاتے عوام پر مہنگائی کا بم برسا دیا۔ اوگرا کی جانب سے LPG کی قیمتوں میں تیسری بار اضافہ کر دیا گیا۔ LPG 10 روپے فی کلو بڑھ گئی ہے اور فی سلنڈر گھریلو سلنڈر 2110 روپے اور کمرشل سلنڈر 8080 روپے پر پہنچ گیا ہے۔ ویلکم بیک۔ کراچی کے علاقے کورنگی زمان ٹاؤن میں 6 سالہ بچی کے قتل کیس میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ پولیس نے اہم مشتبہ ملزم کو حراست میں لے لیا۔ کراچی کے علاقے زمان ٹاؤن میں 6 سالہ ننھی ماہم کو زیادتی کے بعد قتل کرنے کے کیس میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ پولیس نے سوراب گوٹ کے قریب سے رکشہ ڈرائیور ذاکر کو بیوی سمیت حراست میں لے لیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق DNA ٹیسٹ کے بعد مزید تصدیق ہو جائے گی۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل بھی ماہم کے گھر پہنچے اور والدین سے تعزیت کی۔ ماہم کے والدین نے واقعے کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ تحفظ دینا ریاست کی ذمہ داری ہے، حکومت بھرپور تعاون کرے گی۔ پروٹیکشن دینا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اور اسٹیٹ اپنی پوری بھرپور ذمہ داری نبھائے گی۔ سندھ پولیس اس چیز کی پابند ہے اور سندھ پولیس کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو حفاظت پرووائڈ کرے۔ میں ان کے بچی کے ماں باپ کو یقین دلاتا ہوں عمران خان صاحب کی طرف سے کہ جو مدد ممکن ہو سکے گی حکومت پاکستان ان کی مدد کے لیے حاضر ہے، چاہے وہ مالی ہو چاہے وہ اور کسی اعتبار سے ہو۔ ماہم کیس میں اب تک 100 سے زائد افراد سے تفتیش کی جا چکی ہے اور 10 سے زائد افراد کے DNA ٹیسٹ کے نمونے بھی جمع کیے جا چکے ہیں۔ پولیس کے اعلیٰ حکام کا کہنا ہے کہ مزید تفتیش جاری ہے، جلد ملزم کی گرفتاری ظاہر کی جائے گی۔ نور مقدم قتل کیس میں پولیس نے ملزم کا پولیگرافک ٹیسٹ مکمل کر لیا۔ ماہرین کی ٹیم نے ملزم سے 20 سوالات کے جوابات پوچھے، جبکہ انکشاف ہوا ہے کہ ملزم اس سے پہلے بھی نور مقدم پر تشدد کرتا رہا تھا۔ اسلام آباد میں سابق سفارتکار کی بیٹی نور مقدم کے قتل کا معاملہ۔ اسلام آباد پولیس نے ملزم کو لاہور منتقل کیا، جہاں رہائش گاہ سے ملنے والی فوٹیجز کا فورینسک ٹیسٹ کیا گیا اور ملزم ظاہر جعفر کا پولی گرافک ٹیسٹ مکمل کر لیا گیا۔ پولی گرافکس ٹیسٹ میں ظاہر جعفر سے 20 سوالات پوچھے گئے، جبکہ ٹیسٹ سے قبل ملزم بے ہوش ہونے کی اداکاری اور بہانے بازی بھی کرتا رہا۔ ملزم کی پولی گراف ٹیسٹ کی رپورٹ اسلام آباد پولیس کو بھجوائی جائے گی۔ قتل کیس میں نئی پیش رفت کے مطابق ملزم ظاہر جعفر نور مقدم پر پہلے بھی تشدد کر چکا تھا۔ نور مقدم گزشتہ 2 سال سے ظاہر جعفر کی وجہ سے ذہنی تناؤ کا شکار تھی، جبکہ ملزم کو نور مقدم کا مذہبی رجحان بھی پسند نہیں تھا۔ قتل والے دن نور مقدم نے اپنے خاندان سے رابطہ کیا تھا اور پیغام دیا تھا کہ مجھے زندہ دیکھنا ہے تو تلاش کرنا، پولیس سے رابطہ نہ کرنا۔ وفاقی وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری کا کہنا ہے کہ نور مقدم سمیت تمام مقدمات کو باریک سے دیکھا جا رہا ہے۔ خواتین کے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے رکن اسمبلی خرم دستگیر نے اسلام آباد میں ہونے والے واقعے کو حکومت کے لیے براہ راست چیلنج قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ خواتین کی عزت اور حقوق کا دفاع کرنا ہوگا۔ لیگ رہنما کے بیان پر رکن قومی اسمبلی بھڑک اٹھیں، بولیں 2016 میں 2000 خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی، تب یہ کہاں تھے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی چادر اور 4 دیواری میں آپ عورتوں کو مار دیں، پیٹ لیں کیونکہ آپ اس کے خاوند ہیں۔ نہیں، جب آپ اپنے آپ کو سٹرونگ کریں گے تو کوئی مرد آپ
आपके साथ इस तरह जुल्म नहीं कर सकेगा। बहुत ही इंतोनाक वाकयात पै दर पै हो रहे हैं, लेकिन जो रावलपिंडी में वाकया हुआ कि एक खातून के सामने उसके बच्चे की लाश पड़ी थी, फिर उस खातून की बेरहमती हुई, उसका गला काटा गया। इस्लामाबाद में होने वाला वाकया इस ऐवान के लिए जो इस्लामाबाद की कानून साजी करता है एक बराह रास्त चैलेंज है, हुकूमत के लिए एक बराह रास्त चैलेंज है। और अपने खवातीन की सिर्फ इज्जत का दिफा नहीं करना, उनके हकूक का दिफा करना। 2000 औरतें रेप हुई थी, उस वक्त ये कहाँ थे? अगर उस वक्त ये हमें इंसाफ देते, आज ये वाकयात ना होते। उस वक्त आप लोग कहाँ थे जब 2000 सिर्फ 2016 में रेप हुए पंजाब में? इस्लामाबाद में जोड़े पर तशद्दुद हिरासत करने का मामला मकामी अदालत ने मुल्ज़िमान के जुडिशल रिमांड में 10 सितंबर तक तौसी कर दी। मुल्ज़िमान के वकला ने तशद्दुद और हिरासत केस के मरकजी मुल्ज़िम उस्मान मिर्जा समेत दीगर को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में पेश किया गया। मुल्ज़िमान के वकील ने बताया कि जेल में किसी से मुलाकात करने नहीं दी जा रही, न ही दवाइयाँ कपड़े मुहैया किए जा रहे हैं। मुख्तसर समाअत के बाद अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान के जुडिशल रिमांड में 10 सितंबर तक तौसी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल मुकम्मल कर लिया गया। उम्मीदवारान की हतमी फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दी। PTI की जानिब से 8 और पीपल्स पार्टी की जानिब से 10 जबकि नून लीग की जानिब से 3 उम्मीदवारों के नाम हतमी फहरिस्त में शामिल किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी शेड्यूल के मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात 2 अगस्त को होंगे। आज़ाद कश्मीर में पैसों की बुनियाद पर जाली हुकूमत बनने जा रही है। जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वही आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म और स्पीकर बनेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली बेनकाब करने का ऐलान कर दिया। कहा, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली हुई, वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में पैसा चलाया। कश्मीर के अवाम की आवाज़ बनेंगे, धांधली बेनकाब करेंगे, कश्मीरी अवाम के हकूक़ के लिए जंग लड़ेंगे, हुकूमत को खुलकर खेलने का मौका नहीं देंगे, PTI को टफ टाइम देने की कोशिश करेंगे। कश्मीर के इलेक्शन में PTI का नून लीग और पीपल्स पार्टी से कोई मुकाबला था ही नहीं। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब ने बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का हमेशा के लिए दूसरे तीसरे नंबर और अपोजिशन लीडर के लिए मुकाबला रहेगा। बिलावल साहब तो गिलगित बल्तिस्तान में भी ऐसे ही गला फाड़ फाड़ के तकरीरें करते थे। आज दोनों जमातें धांधली का रोना रो रही हैं। क्या दोनों जमातों की जीती हुई नशिस्तों पर धांधली नहीं हुई? पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में भी कुछ बिगाड़ने की पोजीशन में नहीं। पीपल्स पार्टी अगर जमहूरी और पार्लिमानी सियासत करेगी तो PTI खैर मकदम करेगी। MKM के साबिक सेनेटर ताहिर मशदी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। जाली रहनुमा निसार खोड़ो ने बिलावल भुट्टो की जानिब से ताहिर मशदी को खुशामदीद कहा और उम्मीद जाहिर की कि ताहिर मशदी अपनी सलाहियतों से पीपल्स पार्टी को मजीद मजबूत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगान मीडिया के 15 रुकनी वफ्द की GHQ में मुलाकात हुई है। मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ का कहना था कि मीडिया अवामी समाजी सकाफती राब्तों में पुल का किरदार अदा कर सकता है। अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान की दिली ख्वाहिश है। मीडिया की जिम्मेदारी है कि अमन दुश्मनों की निशानदेही करके उनको शिकस्त दे। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि दुश्मनों को अमन अमल मुतासिर करने की इजाज़त नहीं देंगे। अफगानिस्तान में पायदार अमन से खित्ते में तरक्की होगी। मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी दोनों मुल्कों के मफाद में है। पाक अफगान यूथ फोरम से बाहमी राब्तों को फ़रोग़ मिलेगा। अफगान सहाफ़ती वफ़द ने मुलाकात और बातचीत पर आर्मी चीफ से तशक्कुर का इज़हार किया। वफ़द ने महाजरीन को पनाह देने और अमन अमल में मुआवन किरदार अदा करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। कराची के साहिल के करीब फंसे मर्चेंट जहाज से 15 रुकनी अमले को निकाल लिया गया है। ISPR के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन में बहरिया मैरीटाइम के हवाई और बहरी जहाज़ों ने हिस्सा लिया। जहाज साहिल से 180 नॉटिकल मील दूर जनूब में फंसा है। MV सवारी H नामी जहाज में 18 रुकनी अमला मौजूद था। जहाज से अब तक अमले के 15 अरकान को रेस्क्यू किया गया। जहाज में सवार अमले के 3 अरकान की तलाश बदस्तूर जारी है। MV सवारी H भारतीय शहर कांदला से सोमालिया जा रहा था। पेशावर में एक मरतबा फिर अमन दुश्मनों का कानून के मुहाफिजों पर वार। कारखानू मार्केट के करीब पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम से हमले में एक अहलकार शहीद हो गया। धमाके के बाद पुलिस की नफरी जाए वक़्वा पर पहुंच गई। गवर्नर और वज़ीर आला पख्तूनख्वा ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। CCPO का कहना है कि वाक़े के बाद शहर की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है।
अपडेट ये है कि कराची का सिविल अस्पताल भी आवारा कुत्तों की आमाजगाह बन गया है। अस्पताल में जेर इलाज मरीज से मारदार और अमला भी महफूज ना रहा। अस्पताल के अंदर आवारा कुत्ते ने खातून डॉक्टर समेत 3 मरीजों के तीमारदारों को काट लिया। वाकया सर्जिकल वार्ड के बाहर पेश आया। तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदा हिरा जकी से। हिरा, इंतजामिया का कोई मौक़िफ़ सामने आया? अस्पताल कराची के अंदर आवारा कुत्ते ने एक खातून डॉक्टर और अस्पताल के अंदर 3 मरीजों के तीमारदारों को सर्जिकल वार्ड के बाहर काट लिया, जिस पर खातून डॉक्टर को सिविल अस्पताल के इमरजेंसी तिब्बी सहूलत फराहम की जा रही है। जो खातून डॉक्टर उन्होंने वो उन समेत डॉक्टर और नर्सेज भी शदीद खौफजदा हैं। खातून डॉक्टर जो ऑपरेशन थिएटर के सर्जिकल वार्ड से जा रही थी, जिसके बाद कुत्ते ने उन पर हमला किया। शुक्रिया डिटेल्स के लिए हिरा जकी। खेल के मैदान से खबर यह है कि कश्मीर प्रीमियर लीग के मुजफ्फराबाद में इनेकाद पर भारत बौखला उठा और गैर मुल्की खिलाड़ियों को IPL में पाबंदी की धमकी दे दी। भारतीय बोर्ड ने बरतानवी और अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड्स को अपने खिलाड़ियों को हर सूरत कश्मीर प्रीमियर लीग में शिरकत से रोकने दिया। भारत की पाकिस्तान और कश्मीर दुश्मनी क्रिकेट को भी बुग़्ज़ और दुश्मनी की नजर कर दिया और कश्मीर प्रीमियर लीग को सबूताज करने की कोशिशें मंजर आम पर आ गईं। ज़राए के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने गैर मुल्की खिलाड़ियों को कश्मीर प्रीमियर लीग में शिरकत से रोकने के लिए धमकियां दी और कहा कि कश्मीर गए तो IPL समेत इंडियन क्रिकेट के दरवाजे बंद हो जाएंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की धमकी के बाइस टूर्नामेंट में शरीक तमाम गैर मुल्की क्रिकेटर्स दस्तबरदार हो गए। कश्मीर प्रीमियर लीग के मुंतजमीन ने ऐलान किया 6 अगस्त से टूर्नामेंट पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ होगा, जिसका फाइनल 17 अगस्त को मुजफ्फराबाद में खेला जाएगा। बैनुल अक़वामी मंजरनामे से अपडेट है कि अफगानिस्तान के मशरक में पाकिस्तान के साथ सरहदी सूबे नूरिस्तान में सैलाब के नतीजे में कम से कम 80 अफराद हलाक हो गए। नूरिस्तान की तहसील कामदेश को शदीद बारिशों के नतीजे में सैलाबी रेले का सामना है। बारिशों और सैलाब के नतीजे में 100 से ज्यादा अफराद लापता हैं। रिहायशी इलाकों की सड़कें सैलाबी पानी में डूब चुकी हैं। मुतादिद मकान तबाह हो गए। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तुर्की के जंगलात में लगने वाली आग से जाँ बहक अफराद की तादाद 4 हो गई। 100 से जायद जख्मी हैं। मुतासरा इलाकों से लोगों को निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।